आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्या बोला है, आपको बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या अगर वो कंसिस्टेंट आती हैं, कंसिस्टेंट इन द सेंस उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहले आपको ये दो इक्वेशन दे रखी थी, इन दोनों लाइनों को जब हमने प्लॉट किया टेबल बना के, तो आपको पता चला कि ये दोनों एग्जैक्टली एक ही लाइन है, ये दोनों एक के ऊपर एक लाइन बनेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की टेबल बनाई, एक ही लाइन बनी, और इसके सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है, मतलब आपको वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिन पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे जो कोई भी पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका सेकेंड पार्ट देखो। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, हमने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाला। a1/a2 b1/b2 के इक्वल था, बट c1/c2 के इक्वल नहीं था, तो ये इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट लाइनें किस तरह की लाइनें होती हैं, इसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे। ठीक है, तो ये किस तरह की लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, तो जब आपने प्लॉट किया टेबल बना के, तो ये पैरेलल लाइनें बनी हैं। ठीक है, तो इस वाले में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सिर्फ वो उसी में ही कह रहा है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाला, पर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं था, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो टेबल बनाई दोनों की। ठीक है, दोनों की टेबल बनाने के बाद आपने जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे थे 2,2, तो 2,2 इज द सॉल्यूशन। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, आपको ये दे रखी हैं दो इक्वेशंस, इनमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाला। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स c1/c2 के इक्वल नहीं आया, ये दोनों इक्वल आ गए। तो इस तरह की लाइनें किस तरह की होती हैं, पैरेलल लाइनें होती हैं या इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो पैरेलल आ गई या इनकंसिस्टेंट आ गई। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 36 है एंड लेंथ इज 4 मोर देन द डिप्थ। तो यहाँ पे आपने x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, आपने क्या किया, y को b की जगह ले लिया, ब्रेथ की जगह, और लेंथ की जगह x ले लिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, 4 बड़ी है लेंथ। ठीक है, और उनका जो पेरीमीटर है, ठीक है, उसका हाफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये पेरीमीटर होता है, उसका हाफ जो है 36 के इक्वल है। इसका मतलब x प्लस वाई इज 36। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, टेबल बना के इसका ग्राफ बना दिया। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था वो इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन इन द सेंस कि लेंथ जो है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सॉल्यूशन आया, p क्या है 20,6, इसका मतलब लेंथ क्या होगी 20 होगी, एंड ब्रेथ क्या होगी 16 होगी। ठीक है, अब इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि ये इक्वेशन है, तो इसके साथ दूसरा पेयर लिखो कि ये इंटरसेक्टिंग बन जाए। तो इंटरसेक्टिंग बनने के लिए हमें किस तरह की कंडीशन चाहिए, इस तरह की इक्वेशन चाहिए कि 2/a यहाँ पे क्या फॉलो होना चाहिए, 2/a जो है आपका 3/b के इक्वल ना हो, तभी यूनिक सॉल्यूशन आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो आप ऐसा कुछ भी a और b चूज करो कि आपके पास ये फॉलो ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया a इज गोज टू 3, b इज गोज टू 2 एंड c इज गोज टू 4। तो ये जो लाइन बनी, ये एग्जैक्टली क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी टू दिस। ठीक है,